का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं अभी अपनी क्लासेस को परमानेंट अटेंड कर रहे हैं, यानी कि वो नए छात्र हैं। लगातार 2 महीने से आप सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कक्षाओं को इधर उधर कर रहे हैं। जो भी कॉलेज के छात्र हैं वो अपनी कक्षाएं कॉलेजेस में कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि शुरुआत तो हमने कर दी है, हम विश्वविद्यालय में अपना दाखिला ले लिए हैं, अपनी क्लासेज को परमानेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी जीवन शैली व्यवस्थित चल रही है कि नहीं चल रही है। बहुत सारे छात्रों का ये सवाल था कि 2 महीने बीत चुके हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे हैं। वही लग रहा है कि जहाँ से हमने शुरुआत की है अभी हम वहीं पहुँचे हैं। तो ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ आपके जीवन के हर एक अब हिस्से में आने वाली हैं। आप जब जब ऐसा पीछे बैक मुड़ के देखेंगे तब आपको लगेगा कि हमने अभी शुरुआत ही की है। लेकिन अब कुछ इससे अलग हटके हमें सोचना होगा, कुछ हमें अपने बारे में जानना होगा और कुछ बेहतर तरीके से रणनीति बनानी होगी। रणनीति किस लिए बनानी होगी? क्योंकि बीए पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1, बीकॉम जो भी पार्ट 1 के छात्र हैं, उनकी जो वार्षिक परीक्षाएं होनी है वो ऑफलाइन मोड पे अगस्त में प्रस्तावित हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पे आपका अप्रैल बीतने वाला है, मई, जून और जुलाई आपके पास 3 महीने का समय है और इस 3 महीने में आपका समर वैकेशन की छुट्टियाँ भी होंगी। साथ ही साथ आज की इस मुख्य वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो मोटो है हमारा, जो मेन मोटो है, क्या उस मोटो में हम लोग सफल हो पाए हैं, क्या नहीं सफल हो पाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं तो तमाम तरीके से तमाम परसेप्शंस हमारे दिमाग में रहते हैं। परसेप्शन रहने का मतलब ये है कि हम उपेक्षा का भाव रखते हैं अपने दिमाग में। हम बीए करने वाले हैं, हम बीएससी कर रहे हैं, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जिनकी रैंकिंग बहुत नीचे गिर गई है। तो इन परसेप्शंस से हमें पहले हटना होगा। हमें एकदम क्लियर और कट एकदम से अपनी थिंकिंग को रखनी होगी कि हम जो करने आए हैं, हम अगर तैयारी के इस उद्देश्य से आए हैं तो हमें समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, हमें नाम कमाना है और हमें शोहरत कमानी है, जिससे हम किसी की उम्मीद बन सकें। हमारे अंदर वी हैव लाइक एन आईएएस ऑफिसर हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अपनी एक्टिविटी क्या करते हैं, हम कहाँ आते हैं, हम कहाँ जाते हैं। हम विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे हमें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। आप कुछ भी पहन के आइए, आप कुछ भी पहन के ना आइए, आप कुछ भी करिए, आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, आप क्लासेज में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई भी मतलब होने वाला नहीं है। आपके टीचर आपको एक लिमिट तक रोकेंगे, बाकी वो भी आपको ऐसे छोड़ देंगे। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि अब हमें किस तरीके से प्लानिंग करना है। देखिए, जो सबसे अलग हट के करता है, जिसका नंबर बहुत बेहतर आता है, जो परीक्षा को क्वालिफाई करता है, वो उस भीड़ से अलग हट के काम करता है। अलग हट के काम करने का मतलब है, शुरुआत में हम लोग आते हैं, हमको ये धारणा बनाई जाती है कि परसेंटेज बहुत कम मिलता है, नंबर बहुत कम आता है। और स्वाभाविक सी बात है, ये स्थितियाँ वास्तव में धरातल पर हैं। ज़मीनी हकीकत यही है कि नंबर बहुत कम आते हैं। लेकिन जिनका अच्छा आता है वो भी तो किसी माँ के बेटे होंगे, किसी बाप के सुपुत्र होंगे, किसी दुलारे होंगे, वो भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र होंगे। उनके पास भी वही सारे संसाधन होंगे जो आपके पास संसाधन हैं। आपके पास भी एकदम बेहतरीन टेक्स्ट बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक किसी से कम बेहतर नहीं है। जो आप पढ़ते वही वो भी पढ़ते होंगे। आप भी परमानेंट क्लास करते हैं और क्लास लगातार कर रहे होंगे। साथ ही साथ वो अलग हट के क्या करते हैं, डिपेंड ये करता है उनकी स्ट्रेटजी पर। आपके लिए चुनौती यहाँ पर ये है कि समय आपके पास धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। 2 महीने का समय हो चुका है विश्वविद्यालय खुले हुए, लेकिन अभी तक पता नहीं चला 2 महीने कितनी जल्दी बीत गया। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? जब हम नए क्षेत्र में आते हैं, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम दाखिला लेते हैं, तो जो मार्केट होता है इसका बहुत गलत तरीके से फ़ायदा उठाता है। हम कोई सिखाया जाता है कि हम डी कुमार पढ़ के 5 सवाल याद करके हम अपने उत्तर को दे देंगे, लेकिन वही डी कुमार जब सीमित तरीके से हम कोई कंटेंट को पढ़ते हैं तो परीक्षा में और सीमित लिखते हैं। मान लीजिए कि हमने 100% की तैयारी की, हमने 10 पेज तैयार किया, जब आप परीक्षा में लिखने जाएंगे तो सिर्फ आप 5 पेज ही वहाँ पे लिख पाएंगे। तो चुनौतियाँ आपके सामने ये रहती हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, आपकी शैली क्या है, आपका रहन सहन क्या है। बहुत सारे छात्र अभी भी अपनी क्लासेज को अटेंड नहीं कर रहे हैं। वो इस चक्कर में है कि हम क्लास नहीं अटेंड करेंगे, बीए का ही सब्जेक्ट है, फिलॉसफी है, हिंदी है, एंशिएंट है, तो वो भविष्य में आने वाले समय में और भी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। क्योंकि आप इस तरीके से अपने जीवन के साथ लापरवाही कर रहे हैं। आप कम से कम दाखिला इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लिए हैं तो इतनी जल्दी तो आप फर्स्ट ईयर में कोचिंग तो ज्वाइन नहीं कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्लासेज को नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ आएगा ही नहीं। आप कितना अपने आप से कवर करेंगे, ये चीज़ें बहुत हो जाएंगी। मान लीजिए कि आप एक सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, आपके पेपर लगातार रहते हैं। मान लीजिए कि हिस्ट्री का पहला पेपर 12 तारीख को है, दूसरा पेपर 13 को रहेगा। जिनका फिलॉसफी एंशिएंट उनका लगातार पेपर रहेगा 12, 13, 14, 15, 16। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे पास बहुत नहीं रहता। साथ ही साथ अब मोटे मोटे तौर पे आपके पास 3 महीने बचे हैं और इसी 3 महीने के बीच में आखिरी के 1 से 1.5 महीने में हम लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो जब आप क्लास किए नहीं रहेंगे, जब वही सीरीज़ आपके मार्केट में आएगी तब आप उसी को
दोष देंगे? आप दोष देंगे संस्थान को कि संस्थान अच्छा नंबर नहीं देता। जब आप परीक्षा में अच्छी तरीके से लिख के नहीं आएंगे तो कोई भी संस्थान आपको फ्री फंड की मार्किंग नहीं दे देता है। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी नहीं किए रहेंगे, आपको लिखने का तरीका नहीं पता रहेगा, तो ये सारी समस्याएं हमको झेलनी पड़ती हैं। अभी हम शुरुआत है, अभी हम बहुत हल्के में लेते हैं, हम हल्के में लेते हैं कि अभी तो हम मज़ा ही ले रहे हैं, लेकिन पहले आप अपने विश्वविद्यालय को समझिए, यहाँ की चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा अपने प्रति आप सीरियस बनिए, क्योंकि आप अपने आप के स्वयं गार्जियन हैं। मोटे तौर पे बताने की आवश्यकता थी कि पहला जो मूल मंत्र है, आज का जो सारांश है, ये पहला मूल मंत्र ये है कि आप सिर्फ पहले अपनी क्लास को अटेंड करिए, आप क्लासेज को मिस न करिए। बीए के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन वो भी आसान नहीं है। जिनका इकॉनमी है, जिनका स्टैटिक्स है, जिनका ज्योग्राफी है, तमाम तरीके से लिखना पड़ता है आपको परीक्षा में। साथ ही साथ बीएससी वालों के लिए एकदम अल्टीमेटम एकदम खास तौर पर है कि आप 2 साल से कोविड में हम इतना शिथिल हो गए हैं कि हमको कोई भी अता पता नहीं है, लेकिन बीएससी के रिजल्ट को आप उठा के देखिए, इसकी सीरियसनेस आपको पता चल जाएगी कि 40% विद्यार्थी बीएससी में पास होते हैं, 60% विद्यार्थी बीएससी में डायरेक्ट फेल होते हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रिजल्ट है। बीकॉम के भी विद्यार्थियों के लिए अल्टीमेटम है कि अगर आप हल्की सी भी कोताही बरतेंगे तो अपने साथ, अपने जीवन के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। नंबर कम आएगा तो आप बैक पेपर भरेंगे, बैक पेपर के एक धब्बा भी लग जाएगा आपके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा। हम कहाँ आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसकी संगत में हैं, हम किस दोस्तों की संग। देखिए, डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट इतना बड़ा है, कोचिंग का मार्केट है, तमाम तरीके से आपके तमाम दोस्त भी हैं। डिस्ट्रैक्शन का बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन में हमें निखरना है। बहुत लोग बिखर जाते हैं, बहुत लोग निखर जाते हैं। यही सारी बातें थी। आप सब पहले बहुत अच्छे से क्लास करिए और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए। किसी को कोई समस्या होती है तो उसके बाद आप सब इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।